इंसानों और जानवरों का रिश्ता काफी गहरा होता है। ये एक दूसरे पर काफी निर्भर करते हैं। पालतू जानवर हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, हमारे सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं। और वहीं कुछ जंगली जानवर हमारे खून के प्यासे होते हैं। कुदरत ने हर किसी जीव को कुछ शक्तियां और कमियां दोनों प्रदान की है। यही वजह है कि इस धरती पर कोई भी जीव परिपूर्ण नहीं है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। इंसान की सबसे बड़ी ताकत है उसका इंटेलिजेंस, जो किसी और जानवर के पास नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ जानवर थोड़े से अलग होते हैं। कुछ जानवर टैलेंटेड होते हैं तो कुछ इंटेलिजेंट भी होते हैं। तो आज हम आपको ऐसे ही सबसे अलग टैलेंटेड और इंटेलिजेंट जानवरों के बारे में बताएंगे। लेट्स बिगिन। अगर वफादारी की बात करें तो सबसे पहले मिसाल दी जाती है कुत्ते की, क्योंकि उनके जैसा वफादार कोई भी नहीं होता। जितने कुत्ते वफादार होते हैं उतने ही ये होशियार होते हैं। आपके हर मूव की ये कॉपी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये कुत्ते एक अच्छा सर्फर बन सकते हैं? ये जानने के लिए हमें जाना होगा हंटिंगटन बीच पर, क्योंकि यही वो बीच है जहां सर्फर डॉग्स में हर साल कंपटीशन होता है। सुनकर थोड़ा अजीब लगे, लेकिन मैंने सही कहा कि पानी पे डॉग ही सर्फिंग करते हैं। डॉग्स के मालिक कड़ी मेहनत और लगन से अपने कुत्तों को ऐसा ट्रेन करते हैं कि वो पानी पे किसी टैलेंटेड इंसानों जैसे सर्फिंग कर सके। इस कंपटीशन में देखा जाता है कि कौन सा कुत्ता लहर की आखिर तक सर्फ बोर्ड पर बना रहेगा, उसी को विजेता घोषित किया जाता है। सर्कस में अक्सर हाथियों का इस्तेमाल होते हुए आपने देखा होगा। शायद आपने भी कभी न कभी सर्कस का मजा तो लिया ही होगा। सर्कस के हाथी सच में हुनरबाज होते हैं, लेकिन क्या कोई हाथी इतना हुनरबाज हो सकता है कि वो पानी पे स्कीइंग करना सीख ले? शायद आप में से ज्यादातर लोग इस बात को नकार देंगे, लेकिन क्वीनी नाम की एक ऐसी हथनी थी जो असल में स्कीइंग करना जानती थी। ये हथनी भी सर्कस के लिए काम किया करती थी। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं असल में वही हथनी का है, जिसे आप स्कीइंग करते हुए देख सकते हैं। किसी भी हथनी के लिए स्कीइंग सीखना कोई आसान खेल नहीं होता, क्योंकि कोई भी हाथी ज्यादा रफ्तार और वो भी पानी में कतई पसंद नहीं करता। क्वीनी शायद कुछ और ही मिट्टी से बनी थी, इसलिए उसने स्कीइंग सीख लिया। क्वीनी इस दुनिया की इकलौती हथनी थी जो स्कीइंग कर पाती थी। कुत्ते की सीखने की काबिलियत काफी कमाल की होती है। उन्हें कोई चीज सिखाई जाए वो झट से सीख लेते हैं। आपने स्कीइंग करते कुत्तों के कई वीडियोस इंटरनेट पर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी स्केटिंग करते बकरे को देखा है? मिलिए हैप्पी नामक इस बकरे से, जिसने सर्फिंग के मामले में कुत्ते को भी पीछे छोड़ दिया है। 2012 में इस नाइजीरियन बकरे ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इस बकरे ने 25 सेकंड में 118 फीट दूरी तक स्केटिंग करते समय एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। ये कीर्तिमान और भी बड़ा होता अगर ये बकरा पार्किंग बैरियर से न टकराता, लेकिन फिर भी ऐसा करने वाला ये दुनिया का इकलौता बकरा था। मेलोडी कुक, जो कि हैप्पी की ऑनर है, उसने कहा कि हैप्पी को स्केटिंग सिखाना कोई आसान काम नहीं था। इसके पीछे सालों की मेहनत छिपी हुई है। होशियारी के मामले में इंसानों के बाद अगर किसी जानवर का नंबर आता है तो वो है बंदर। बंदर अपने खुद का दिमाग लगा के जिंदगी आसान बनाने के कई तरीके खुद से इजाद कर सकते हैं। वो टूल्स का इस्तेमाल भी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई मंकी किसी जानवर का इस्तेमाल किसी वाहन के जैसा कर सकता है? इसका जवाब है हाँ। अगर बंदरों को सही ट्रेनिंग दे दी जाए तो वैसा कर सकते हैं। अब ये देखिए, कंपटीशन है जहां पर बंदर कुत्ते की सवारी करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बंदर कैसे कुत्ते की सवारी कर रहे हैं। इस कंपटीशन में बंदरों का बस इतना ही काम नहीं होता, बल्कि उन्हें कुत्ते की सवारी करते हुए भेड़ों को एक जगह पे ले जाना पड़ता है। उन्हें शीप हर्डिंग करनी पड़ती है। जो बंदर इस काम में सबसे माहिर होता है वही विजेता कहलाता है। आप में से कई लोगों को चिकन काफी पसंद होगा। काफी लोगों की फेवरेट डिश होती है चिकन। लेकिन अब जिस चिकन के बारे में आप जानने वाले हो, अगर वो मुर्गी आपके पास होती तो आप जरूर उसे कभी भी काट खाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि ये चिकन काफी ज्यादा टैलेंटेड है। इसका नाम है जोगुल जोगू, एक रॉक स्टार है। जी हाँ, जोगू एक जबरदस्त पियानो वादक है। पियानो ये कुछ ऐसे बजाता है जैसे कि इसका रोज का काम है। No way. No. That is crazy. I do. ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी बजाता है। असल में जोगू काफी पॉपुलर धुन बजा लेता है, और एक नहीं बल्कि कई सारे धुनें इसको याद हैं। I'm gonna lose my mind. और समय समय पर यह धुनें जोगू बजा लेता है। जोगू की इसी खासियत की वजह से अमेरिकन गॉट टैलेंट में
जो गू ने सबको हैरान कर दिया था। भाई अगर ऐसा चिकन मेरे घर होता तो शायद मुझे टीवी की जरूरत ही न पड़ती। बेयर एक ऐसा खूंखार जानवर होता है जिसके एक ही पंजे से इंसान की मौत तक हो सकती है। लेकिन कुछ बेयर सच में मासूम होते हैं। बस 2 वक्त के खाने के लिए वो इंसानों का चाहे जितना मनोरंजन कर सकते हैं। इंसानों के साथ रहकर वो काफी कुछ सीख जाते हैं। ये देखिए, जो बेयर आप देख रहे हैं ये अपने मालिक के कहने पर कई सारे करतब करके दिखाता है। रॉप जंपिंग और बाइसिकल चलाने जैसे मुश्किल काम भी कर सकता है। एक इंसान आम जिंदगी में जो जो कर सकता है उसी को अनुकरण करना इस भालू को सिखाया गया है। एक खूंखार जानवर को इस तरह से ट्रेन करना आसान नहीं होता। भेड़ एक ऐसा जानवर है जो अपने दिमाग का कम से कम इस्तेमाल करता है। भेड़ अक्सर एक दूसरे को फॉलो करते हैं। यही वजह है कि इन्हें पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। इसलिए लोग कहते हैं कि अपने निर्णय खुद लो, भेड़ों की तरह मत बनो। भेड़ बकरियों जैसे किसी दूसरे के डिसीजन को फॉलो मत करो। लेकिन भेड़ को भी अगर सिखाया जाए तो इसे होशियार बनाया जा सकता है। ये जो भेड़ आप देख रहे हो ये फुटबॉल खेल सकती है। मैंने भी जब इस वीडियो को देखा तो पूरी तरह से चौंक गया था। ये कोई साधारण तरीके से फुटबॉल नहीं खेलती। आप देख सकते हैं कि बॉल को हेड करने की इसकी जो टाइमिंग है वो इतनी सटीक है कि बॉल एग्जैक्ट कौन से समय पर उस भेड़ तक पहुंचने वाला है इसका अंदाजा ये भेड़ बखूबी लगा लेती है, जो देखते ही बनता है। गाना गाना ये सिर्फ इंसानों का एकाधिकार है। अगर ऐसा आप भी समझते हैं तो शायद आपका ये भ्रम आज टूटने वाला है, क्योंकि हमने जानवरों को फिल्मों में गाना गाते तो देखा है, लेकिन असल जिंदगी में कोई जानवर या पंछी गाना गाते शायद आज पहली बार आप सुनेंगे। ग्रूचो नाम का एक तोता गाना भी गाता है। तोता बोलता है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक तोता गाना गाता है ये देखने के लिए सैकड़ों लोग आते हैं। डिज्नी के एनिमल किंगडम में मौजूद ग्रूचो नामक ये तोता सच में कमाल का है, बेमिसाल है। इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कभी किसी दिन इंसानों को ही तोते से गाना सीखना पड़ेगा। खैर, ग्रूचो के इस गजब के टैलेंट की वजह से कई टीवी रिपोर्टर्स ने ग्रूचो का इंटरव्यू तक ले लिया है। रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देने का ग्रूचो का अपना एक तरीका है जो सभी को भाता है। एक गिलहरी जितने छोटे जानवर से एक इंसान क्या उम्मीद कर सकता है? बस वो गिलहरी हमारे पास आके हमारे हाथ में रख के नट्स ले जा सके, बस यही काफी है। लेकिन ट्विगी नाम की एक ऐसी गिलहरी है जो वाटर स्कीइंग करती है। जी हाँ, ट्विगी लोगों में काफी प्रचलित है। ट्विगी को स्कीइंग करते देखने सैकड़ों लोग चले आते हैं। ट्विगी को स्कीइंग करने काबिल बनाने के लिए इस पर काफी मेहनत ली गई। सबसे पहले तो ट्विगी का पानी से डर को भगाना पड़ा। उसके बाद ही इसे इस काबिल बनाया जा सका कि ये सर्फ बोर्ड पर खड़ी रह सके। स्कीइंग करते वक्त ट्विगी लोगों को हाय भी कर लेती है। ये सच में कमाल है। तो ये थे कुछ टैलेंटेड एनिमल्स। अब कुछ इंटेलिजेंट एनिमल्स के बारे में भी जानते हैं। बोनोबो एक ऐसा जानवर है जो चिंपांजी का कजन कहना शायद सही रहेगा, लेकिन ये काफी शांत और इंटेलिजेंट होते हैं। ये आपस में मिलजुल कर रहते हैं और संकट का सामना मिलजुल कर करते हैं। किसी दूसरे बोनोबो से पहचान हो या न हो, ये मदद के लिए हमेशा तैयार होते हैं। ये बिल्कुल भी हिंसक नहीं होते। बाकी वानरों की तरह ये एक साइन लैंग्वेज और सिंबल को सीख सकते हैं। एक रिसर्चर ने कांजी नामक बोनोबो को सिखाया कि किस तरह से कीबोर्ड पे लेक्सिग्राम का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट किया जाता है। तो उस बोनोबो ने कोको के इस गोरिल्ला के वीडियोस देख के खुद से ही कई साइन लैंग्वेज सीख लिए। इसके आगे जाके कांजी अपना खुद का खाना बनाना सीख गया और इंसानों से बात करने के छोटे छोटे तरीके भी सीख गया। क्लासिक स्वान इंटेलिजेंस ये एक इंटेलिजेंस का ही एक नमूना है। ये इंटेलिजेंस पाया जाता है मधुमक्खियों में, क्योंकि अगर बात करें एक मधुमक्खी की तो वो इतनी ज्यादा होशियार नहीं होती, लेकिन अगर बात करें मधुमक्खियों के समूह की तो वो मिलकर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं। मान लीजिए मधुमक्खियों को नया घर बनाना है, नया छत्ता बनाना है, तो मधुमक्खियां मिलकर इंफॉर्मेशन जमा करने लगती हैं। जो भी इंफॉर्मेशन मिली है वो एक दूसरे को पास करती चली जाती हैं। अपने छत्ते के लिए कुछ ऑप्शंस वो चूज करती हैं। उन ऑप्शंस की पूरी जानकारी एक दूसरे के पास करती है। इसके बाद उन ऑप्शंस पे उन सब में वोटिंग होती है। ये वोटिंग डांस के रूप में होती है। जिस ऑप्शन पे ज्यादा मधुमक्खियां सहमत होती है वो मिलकर नृत्य करती हैं। किसी भी जानवर में इंसानों जितनी इंटेलिजेंस नहीं होती, लेकिन लगभग इंसानों जैसा डीएनए एक जानवर का जरूर होता है, और वो है चूहा। चूहे का 98% से ज्यादा डीएनए इंसानों से मेल खाता है, लेकिन इनका इंटेलिजेंस भी काफी कमाल का होता है। बिल्लियों को मूर्ख बनाते चूहों को देखकर इसका अंदाजा आप जरूर लगा सकते हैं। चूहे पर किए गए रिसर्च में पता चला है कि वे अपनी होशियारी का इस्तेमाल काफी अच्छे से करते हैं। जब इन पर स्टडी की गई तो ये चूहे सिर्फ खाने के लालच में कठिन से कठिन चक्रव्यूह को पार करते हैं।
इतना ही नहीं बल्कि अफ्रीका में चूहों का इस्तेमाल लैंडमाइन ढूंढने के लिए भी किया जाता है। उन्हें इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो महज सूंघ करके माइंस का पता लगा सकते हैं। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर वो एक भी माइन पहचानने में चूक गए तो उन्हें इस काम में शामिल नहीं किया जाता, लेकिन ज्यादातर चूहे ये काम बखूबी कर पाते हैं।